न टलते देखा। भगवान ये विचार कर रहे हैं कि हमारा मान चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमने जिनको पूर्व से वरदान दिया है कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, अब भगवान विचार कर रहे हैं वो समय करीब आ गया है। भगवान कन्हैया ने अपनी मैया यशोदा को समर्पित कर दिया, मैया यशोदा को पकड़वा दिया। मैया यशोदा लेकर के गई भगवान कन्हैया को ऊखल के पास में मैया बांधने लगी। मैया जितनी भी रस्सी लाती, जितनी रस्सियां लाई, मैया 2 ही अंगुल छोटी पड़ती रही, रस्सी 2 ही अंगुल छोटी पड़ती रही। परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, ये रस्सी 2 ही अंगुल छोटी काहे के लिए पड़ रही? श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं, कहा राजन, भगवान नंद बाबा के महल के बाहर 2 वृक्ष खड़े हैं, अमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हैं। इनको पूर्व से ही श्राप लगा हुआ है। भगवान मानो आज उनका ही उद्धार करना चाहते हो। उन 2 का उद्धार करने के कारण ही 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ रही थी। भगवान कन्हैया ने बंधवाया, अपने आप को जैसे ही बंधवा लिया, मैया यशोदा कार्य में व्यस्त हो गई। भगवान कन्हैया ने ऊखली को खींचना प्रारंभ कर दिया, खींचते ले गए। जाकर के दरबार से बाहर निकले, यमलार्जुनों के वृक्ष में जैसे ही ऊखल को फंसाया और ऊखल को फंसाते ही एक झटका लगाया तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। दोनों वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष निकले, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गा करके परम धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, कहा महाराज ये दोनों व्यक्ति कौन थे, भगवान ने इनका उद्धार क्यों किया? श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते हैं कि ये कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। कुबेर महाराज के दोनों पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार ये जल में नग्न स्नान कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ में। उसी समय नारद जी निकले और नारद जी को देख करके इनकी स्त्रियों ने अपने वस्त्रों से अपने अंगों को ढक लिया, लेकिन ये नग्न ही स्नान करते रहे। नारद जी को क्रोध आया, नारद जी ये कृत्य देख करके क्रोधित हो गए, हाथ पर जल लेकर के श्राप दे दिया। कहा जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने नग्न होकर के जल में स्नान किया, इसलिए जड़ जैसा कार्य किया है, जाओ मैं तुम्हें जड़ होने का श्राप देता हूँ। पीछे से दोनों ने प्रार्थना की। दोनों ने जब प्रार्थना की तो नारद जी ने बताया, कहा आपका उद्धार भगवान स्वयं परब्रह्म परमात्मा कृष्ण अवतार में आएंगे तो आपका उद्धार करेंगे आकर के। भगवान ने नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। भगवान वृंदावन में रहते हुए नित्य नई नई लीलाएं करते हैं और नित्य नई लीलाएं करते हैं भगवान। मैया आई, मैया ने अपने लाला को उठा करके अपने गोद से लगा लिया, मैया ले गई अंदर। नंद बाबा को बुलाया, कहा बाबा हमें लग रहा है ये गांव अच्छा नहीं है, इस गांव को छोड़ देना चाहिए। कभी इतना बढ़ता आता, कभी वृक्षों से बच जाता, कभी गाड़ी से बच जाता, कभी पूतना आती, कभी कोई कुछ आता है। देखो जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जीवन में जीते जी मार देती हैं। अगर गांव अच्छा नहीं है तो महाराज जीते जी मृत्यु है। बड़ा सुंदर भाव लिखा है, कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या। देखो गांव अगर अच्छा नहीं, कुग्राम वासा अगर गांव अगर अच्छा नहीं है तो महाराज तो भी जीवन मृत्यु के समान है। कुलहीन सेवा, जिस कुल में कोई उत्तराधिकारी नहीं, सेवा करने से क्या फायदा है। कुभोजनम, अगर भोजन अच्छा नहीं तो भी आपकी मति शुद्ध नहीं है, शुद्ध हो जाएगी। और क्रोधमुखी च भार्या, अगर पत्नी अच्छी नहीं तो भी महाराज जीवन नरक है। मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, पुत्र अगर मूर्ख है तो इससे बड़ा पिता के जीवन में सबसे बड़ा संकट है, इससे अच्छा कोई, इससे बड़ा संकट हो ही नहीं सकता है।
विधवा च कन्या, एक पिता के सामने अगर कन्या विधवा हो जाए तो इससे बड़ा संकट